मुझ में बाप बनने की क्षमता नहीं थी, मगर मैंने सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया। कभी कभी इंसान सच को सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने झूठ से मोह हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। डॉक्टर्स की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरी असमर्थता की साफ मोहर थी उस पर, मगर मैं कब मानने वाला था? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती। मैंने रिपोर्ट को फाड़ दिया, जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं, मेरी मर्दानगी को ललकारता हुआ कोई दुश्मन हो। फिर सब तेजी से हुआ। मेरी माँ ने उस पर शक किया। मैंने खामोशी ओढ़ ली और वो चुपचाप सहती रही। फिर एक दिन माँ ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या तू सच में दोषी है, क्योंकि अगर वो निर्दोष निकलती तो मेरी मर्दानगी शर्मिंदा हो जाती। माँ ने जल्दबाजी में दूसरी शादी करवा दी। मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं। समय गुजरता गया, 3 बच्चे हुए। सब कुछ दिखने में ठीक था, मगर मन में एक गहरी बेचैनी थी। रात को जागना, बेवजह गुस्सा करना, हर चीज में शक करना मेरी आदत बन गई थी, खासकर अपनी दूसरी पत्नी पर। कभी कभी लगता ये बच्चे मेरे नहीं हैं, और फिर वही सवाल, तो क्या पहली पत्नी सच कह रही थी? एक दिन बाजार में वो अचानक मिल गई, वही चेहरा, पर अब उसमें थकावट और सुकून दोनों का अजीब सा मेल था। उसने बिना कोई इल्जाम लगाए बस एक वाक्य कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक थका हुआ सुकून था, और शायद कुछ अधूरे जवाब। रात को जिससे छिपकर मैं उसके घर गया। कमरा साधारण था, पर दीवारों में शांति टपक रही थी। वहां एक बच्चा बैठा था, 4 साल का, और उसकी शक्ल जैसे आईना हो मेरा। ये, मैं कांपता हुआ बोला। वो कुछ नहीं बोली, बस एक रिपोर्ट मेरी ओर बढ़ा दी। वही डॉक्टर, वही मुहर, मगर इस बार उस रिपोर्ट की जगह मेरे सीने में एक छेद हो गया था। ये तुम्हारी ही बेटा है, रवि, उसने शांत स्वर में कहा। तो तुमने कभी कुछ कहा नहीं? कहने से क्या मिलता, तुमने तो सुनने से पहले ही फैसला कर लिया था। मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारा घर नहीं चाहा, मगर इस बच्चे को तुम्हारा नाम दिए बिना नहीं रह पाई। उस बच्चे ने मेरी ओर देखा। आप मेरे पापा हो? मैंने पहली बार चाहा कि वक्त रुक जाए। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। मगर वो शब्द उसके लिए बहुत देर से आए थे। मैं घर लौटा और नींद गायब थी। बीवी अस्पताल में थी, तीसरी डिलीवरी में। अस्पताल के आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। मेरे अंदर कोई आग सी जल रही थी, जिसने मेरे सारे झूठ, मेरा अहंकार, मेरी मर्दानगी सब भस्म कर दिया था। डॉक्टर बाहर आया। बधाई हो, बेटा हुआ है। चारों ओर मिठाइयां बटी। सबने मुझे कंधे पर थपथपाया, मगर मैं बस उस बच्चे को याद कर रहा था, जो अब शायद मुझे कभी पापा नहीं कहेगा। रात को मैंने अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे एक सच सुन सकती हो? उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, और उस रात पहली बार मैंने अपना झूठ उतारा कर रखा। साफ खुलकर, बिना डर के। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता कि मैं माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब कम से कम तुम इंसान बन गए हो। आज भी मैं कभी कभी अपनी पहली पत्नी और बेटे से मिलने जाता हूँ। वो मुझे रवि अंकल कहता है। शायद किसी दिन जब वो बड़ा होगा, उसे पता चलेगा कि उसका बाप एक वक्त पर डरपोक था, मगर अब अपने गुनाहों से लड़ रहा है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।